मित्रों सुप्रभात। सुबह के 8 बजे हैं और मैं उपस्थित हूं आपके सामने इन्फॉर्मेटिव सेशन में। इस सेशन में आप सबका स्वागत है। हर दिन की भांति हम बात करेंगे हेडलाइंस पंच की, 5 हेडलाइंस की, और उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर आपके प्रश्न का। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस पंच की पहली हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल पर वोकल बनने एवं इस तरह ग्लोबल बनने की बात कही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरत की चीजों के विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने पर जोर देते हुए मंगलवार को जनता से लोकल पर वोकल बनने यानी स्थानीय उत्पादों को महत्व देने और उनकी मांग बढ़ाने के साथ ही उनका प्रचार करने पर भी जोर दिया। राष्ट्र के नाम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के इस दौर में लोकल ने ही हमें बचाया है, स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों ने ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। हमें इसे ही आत्मनिर्भर बनने का मंत्र बनना चाहिए। और इधर कल शाम में वित्त मंत्री ने जो राहत पैकेज की घोषणा की है वो भी सराहनीय है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आम जन, अफसरशाही और उद्योग धंधे में लगे लोग इसको ईमानदारी से नहीं फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, तब तक सफलता दूर है। हम लोग बात करेंगे आगे और सारे जब पैकेज और भी आएगा फिर हम बात करेंगे इस पे भी। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति का पहला मंत्र है कि हम सब छोड़कर देश के बारे में सोचें। केवल क्रिकेट मैच एवं 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को ही नहीं बल्कि हर पल हम सब अगर लोकल ब्रांड पर विश्वास करें तो मिलकर मेड इन इंडिया को सफल बना सकते हैं। बिजनेसमैन को भी चाहिए कि वे शॉर्टकट न कर प्रोडक्ट एवं सर्विस क्वालिटी पर ध्यान दें और ज्यादा मार्जिन में कम माल नहीं बल्कि कम मार्जिन पर ज्यादा माल बेचने की तकनीक अपनाएं। हेडलाइंस 2, किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले को झटका। जी हाँ, छोटी बचत के रूप में लोकप्रिय किसान विकास पत्र अब उतना आकर्षक नहीं रहा जितना पहले था। अब इस स्कीम के तहत जमा राशि 113 महीने के बजाय 124 महीने में दोगुनी होगी। आर्थिक मामलों के विभाग DEA की अधिसूचना के अनुसार किसान विकास पत्र, जिसको KVP बोलते हैं, में अब 1 अप्रैल 2020 से जमा राशि अब 124 महीने में दोगुनी होगी। यही नहीं, 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद खोले गए खाते की परिपक्वता अवधि भी 10 वर्षीय होगी। इस तरह एक और छोटी बचत योजना में निवेश करने वाले को झटका लगा है। हेडलाइन 3, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS मुसीबत के समय में काफी मददगार हो सकता है। जी, इस कोरोना संकट के समय बहुत से लोगों की नकदी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियां बाधित होने लगी हैं, आय में गिरावट आई है। इस समय में भी ये पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम MIS फायदेमंद है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम सरकार द्वारा समर्थित निवेश योजना है। इस योजना में निवेश कर निवेशक हर महीने आय प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना में मैच्योरिटी की अवधि 5 साल की होती है। व्यक्ति की आय के स्रोत के बंद हो जाने पर भी यह योजना काफी मददगार साबित होता है। हेडलाइंस 4, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो अपने नेट बैंकिंग को लेकर सावधान रहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है ये। दरअसल SBI ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर आगाह किया है कि अगर आपने पिछले 180 दिनों में मतलब 6 महीनों में अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड अपडेट नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे SBI की ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने खाते की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। बैंक के मुताबिक हाल फिलहाल में जालसाज SBI ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं और उस मैसेज में भेजे जाने वाला लिंक SBI नेट बैंकिंग पेज की तरह दिखता है, हूबहू दिखता है। मैसेज भेजकर ग्राहकों से उस लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी गोपनीय जानकारी, इंफॉर्मेशन जालसाजों के पास पहुंच जाती है और इस तरह से वे आपके खाते में सेंध लगा सकते हैं। हेडलाइंस 5, बैंकों ने अपना फंसा कर्ज नई ARC को देने की बात कही है। भारत के बैंक करीब 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के फंसे हुए कर्ज को प्रस्तावित परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी मतलब ARC, AMC और वैकल्पिक निवेश कोष AIF में हस्तांतरण कर सकते हैं। AMC, AIF, ARC का गठन
एनपीए की वसूली और मूल्यवर्धन के लिए किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित एआरसी में सरकार की हिस्सेदारी 50% की होगी, 50% की होगी। इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए बैंकों से फंसे हुए कर्ज बैड लोन को लेने के लिए एआरसी, एएमसी और एआईएफ गठित करने के सशक्त समिति के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। अब लेते हैं आज का सवाल। एक व्यूअर्स ने पूछा है इंश्योरेंस कंपनियों के जॉब लॉस पॉलिसी के बारे में। उन्होंने पूछा है कि इंश्योरेंस कंपनियों की जॉब लॉस पॉलिसी है क्या और कितनी कारगर है, खास करके कोरोना काल की बात करें तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जॉब जाने के बाद अचानक खर्च को मैनेज करना टेंशन वाली बात होती है, और इस टेंशन को देखते हुए कई जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने जॉब लॉस कवर देना शुरू किया। हालांकि जॉब जाने से लेकर इससे मिलने तक के पीरियड में इस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। यह भी संभव है कि आप इसके लिए एलिजिबल भी हो या ना। आइए समझते हैं कोरोना काल में जॉब लॉस के खतरे के बीच इस जॉब लॉस कवर के तमाम पहलुओं को। पहली बात तो यह है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो अलग से जॉब लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर नहीं करती है। मतलब कि यह स्टैंड अलोन जॉब लॉस पॉलिसी नहीं देती है, सिर्फ एड ऑन में दिया जाता है। एक्सीडेंटल या क्रिटिकल इलनेस या होम इंश्योरेंस के साथ इसे दिया जाता है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जॉब लॉस नहीं माना जाता है। तो कंपनी के मर्जर या एक्विजिशन कर सकते हैं, एक्विजिशन को हो या छटनी हो, इस पर जॉब लॉस नहीं माना जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति का धंधा चौपट हो जाता है तो उसकी बेरोजगारी को भी जॉब लॉस नहीं माना जाता है। अगर आपने इस्तीफा दिया है तो आप अपने आप इस्तीफा देने या समय से पहले रिटायरमेंट लेने में भी इसको नहीं गिनाया जाता है। इंश्योर्ड की नौकरी खराब प्रदर्शन के कारण अगर जाती है तो भी इसे कवर नहीं मिलेगा। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन अगर होता है तो भी नौकरी जाने पर क्लेम नहीं लिया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड में नौकरी जाने पर भी यह बात लागू नहीं होती है। देखते हैं कि क्या क्या कवर होता है इसमें। जॉब लॉस कवर में बीमा कंपनी आपकी 3 सबसे बड़ी ईएमआईज को कवर करती है, 3 सबसे बड़ी ईएमआईज, और यह रकम अमूमन आपकी आधी सैलरी के बराबर होता है। कवर कब अमल में आता है देखते हैं। जब लॉस कवर के लिए 1 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, इसके बाद अमल में लाया जाता है। पॉलिसी अवधि के दौरान एक बार क्लेम किया जा सकता है, बस एक बार। ध्यान देने योग्य बातें कुछ और भी हैं। जैसे जॉब लॉस कवर के मामले में अलग अलग कंपनियों की अलग अलग शर्तें होती हैं। तो पहले पता कर लें कि कंपनी से सेपरेशन पर मुआवजे के तौर पर मिलने वाली रकम देने पर क्या आप क्लेम कर सकते हैं, या टर्मिनेशन से पहले कंपनी के नोटिस देने पर क्या आपको क्लेम मिलेगा। क्योंकि नौकरी से निकाला जाता है और साबित करने के लिए आपको लिखित डॉक्यूमेंट अगर सबूत नहीं है आपके पास में तो क्लेम नहीं मिलता है। जॉब लॉस कवर को बस एक विकल्प के तौर पर दिखाया सकता है। इसका दायरा बहुत ही संकुचित है, बहुत ही सिकुड़ा हुआ है। यह एड ऑन है और इस एड ऑन पर आप निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का इंफॉर्मेटिव सेशन मेरा। कैसा लगता है आप सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, आप तक जल्दी पहुंचाऊंगा। फिर कल मिलेंगे, कल सुबह 8 बजे अपने नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।